ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, छोटों को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। आज मैं सर्ववेद साहित्य में लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग संघर्ष और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सर्ववेद धर्म कोरा आदर्शवाद नहीं है, प्रत्युत मानव हित एवं विश्व शांति के लिए एक सुनिश्चित दर्शन, आधार, शास्त्र, समाज व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था प्रस्तुत करता है। उसमें मानवोपयोगी विज्ञान, कला, कौशल और उद्योग आदि का भी सन्निवेश किया गया है। इसलिए विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणुओं से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं अभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना उधर उन्मुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, आध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप आज स्वागत नित्य गुरु संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मारंग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या पर प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा या अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के परिप्रेक्ष्य में अब मैं प्रथम मंडल का नवम अध्याय शून्य शिखर नित्य अनादि सद्गुरु के बारे में चर्चा करूँगा व लाभ स्वयं लूँगा और सबको महानुभावों को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरा धारणा है। इसके परिप्रेक्ष्य में आज मैं विहंगम योग के 11 दोहे से 15 दोहे तक का वाचन कर इसका लाभ लूँगा व सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। हर गगन मंडल में शांत है चेतन अमृत नील, शब्द स्वरूपी हंस है
सुगत मोती धीर, दिव्य दृष्टि अंतर खुले चेतन त्राटक हो, सार शब्द अनुभव चले सुरति से निरति बने होय। सार शब्द गुरु गम्य में निश्चय अंतर धाम, विरह युक्ति अनुराग से सहज सृष्टि दृष्टि निष्काम। प्राण साधारण रेच कर मन व पवन को बांध, योग युक्ति अंतर चढ़ो ज्ञान से विराग साथ। बालापन अभ्यास में मम स्थिर अंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाष। अब इसका हिंदी भाष्य रूप में प्रस्तुत करूँगा। हिंदी रूप में अनुभव विवेकी साधक ज्ञान और वैराग से पूर्ण होकर अंतरस्थ अल्प वायु को बाहर फेंककर मन और पवन को स्थिर कर योग की सदयुक्ति से अंतर्भेद रहस्यमय लक्ष्य की ओर चढ़ जाते हैं। इस दोहे में मन और पवन को स्थिर कर अंतर प्रदेश में चलने का उपाय बतलाया गया है, जिससे सहज योग अभ्यासी जानते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब मैं छोटा सा एक भजन प्रस्तुत करूँगा। हर पहले मनाऊं गिरजा के दुलारे, हम दिन दुखियों के एक सहारे। जिसने भी तुमको याद किया है, उसका बेड़ा पार किया है। आया शरण में जो कोई तुम्हारे, पहले मनाऊं गिरजा के दुलारे। मैं क्या जानूं पूजा तुम्हारी, जीवन ज्योति के तुम अधिकारी। हे शंकर सुत गज मुखवारे, पहले मनाओ गिरजा के दुलारे। जीवन की नैया अंधकार में, आपका प्राणी अंधकार में। विनती सुनो कष्ट तारो हमारे, पहले मनाओ गिरजा के दुलारे। ओम शिवाय।